बड़की पूतना चलेगी है वापस पटना और छोटी पूतना कर रही है ससुराल जाने की तैयारी। बेचारी अबला नारी, पर एक अत्याचारी पुरुष उसको इजाज़त नहीं दे रहा है। उस पुरुष को बोलो कि कभी कभी बच्चे से मिलना ठीक है, ये हमेशा बच्चे के साथ रहना ठीक है जी। ऐसी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। उन सारे सवालों का जवाब देगी आज दादी अच्छे से, है ना। बड़की पूतना के ड्रामे पे भी और छोटी पूतना के तमाशे पे भी है। तो चलिए जो ये हमारा रंगारंग कार्यक्रम है इसको शुरू करते हैं दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक जी। बारिश हो रही है, ठंड न ज़्यादा है न कम है, ठीक ठाक है। और बारिश के बाद जो होती है ना ठंड, मतलब वो जो ठंड होती है उससे बीमार नहीं पड़ते। यहाँ तो थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मैंने बताया था ना आपको, जो मनीता है इसके जो मौसा ससुर मासर ससुर है, उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है कल 31 को, और आज उनके यहाँ फंक्शन है। पर कह रहे बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है वहाँ पे। चलो जो भी होगा भगवान की जो मर्जी होगी वही है ना। तो रिटायरमेंट से जी मेरे को एक बात आपको बतानी है। कुछ लोग जो हैं वो मेरी दुपट्टा ने ना रील डाली थी, उसमें कर रहे थे कुछ लोग कमेंट, कुछ एक आधा कमेंट आया था। और जो ये बड़की पूतना इसकी वीडियो पे भी कमेंट कर रहा था कोई कि भाई बड़की पूतना तो वापस चली गई है पटना, है ना। और फंक्शन जो था वो सैटरडे को वो आए थे और फंक्शन मंडे को हो गया है ना। तो चलिए एक तो देखिए इसमें क्या है क्या नहीं, एक संभावना भी मेरे को लग रही है, वो भी हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि देखिए 31 से पहले तो फंक्शन होने का मतलब नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था रिटायरमेंट जो है हिमाचल में यहाँ जी वो 31 को, मतलब लास्ट डेट ऑफ मंथ होती है। जैसे जनवरी 31 है ना, तो होता लास्ट, तो 31 को। अब आगे 29 को फरवरी, इस बार लीप का साल है ना, तो 29 को होगा लास्ट, तो 29 को होगी, ऐसे होता है लास्ट डेट में होता है। और जो लोग क्या करते हैं कि उस दिन नहीं फंक्शन करवाते, जो खान पान होता है ना उस दिन नहीं करवाते कई लोग ऐसे, क्योंकि उस दिन ऑफिस वाले भी है ना जहाँ काम करते हैं वो भी पार्टी दे देते हैं। तो लोग सोचते चलो पहले उसको अटेंड कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन करेंगे। जैसे इसके मासर ससुर के, मनीता के मासर ससुर के यहाँ हो रहा है, आज हो रहा है उनका फंक्शन। तो ऐसा भी होता, पर ऐसा नहीं होता है कि देखिए आपकी रिटायरमेंट आज है और आप 2 दिन पहले ही पार्टी कर दो, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ भी नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पे बाकी ये दंगा टब्बर है, डंगा टब्बर कुछ भी कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। और हाँ, अगर पार्टी से पहले ही जो ये बड़की पूतना चली गई है वापिस, तो देखिए घमासान तो बहुत हुआ है, युद्ध है ना। जो दादी ने कहा भी था बहसबाजी कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इसलिए चली गई होगी। वैसे गई नहीं है, जहाँ तक दादी का मानना है गई नहीं है। और एक जो संभावना दादी बता रही है वो भी आपको बताती हूँ मैं, कि देखिए ये हो सकता है जो ये कमेंट है ये भी खुद से करवाया गया हो, है ना, ताकि लोगों को, है ना, इसको मतलब मैंने कहा ना आजकल इस बड़की पूतना को कंट्रोवर्सी की बड़ी पड़ रही है, व्यूज का खेल इतने डाउन चले गए, तो हो सकता है खुद से जान के कराया ताकि इसी बात पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए, है ना। और बाकी देखिए जो भी सच आएगा तो आपके सामने, हम किस मर्ज की दुआ है, आज नहीं तो कल, नहीं तो हफ्ते भर में सारा सच आपके सामने आ ही जाएगा। हो सकता है दादी की वीडियो डालने से पहले उनका ही वीडियो आ जाए खुद, है ना। हालांकि डाल तो नहीं रही है, दुपट्टा को बेचारी को जिसने सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करना होता उसको भी नहीं करने दिया जा रहा है, बेचारे के साथ अत्याचार। देखो ये दादी बोल रही है ये दुपट्टा को कि ये अत्याचार की लिस्ट में इसको भी लिख के रख लेना, फ्यूचर में तेरे काम आएगा, है ना। चलिए भाई, ये तो रही बड़की पूतना की बात, गई नहीं गई जैसा भी होगा वो दादी आपको बताई देगी और लग ही जाएगा आपको पता। अब जो मुझे आज थोड़ी सी बात करनी है वो करनी है छोटी पूतना के बारे में। भाई छोटी पूतना को भी बड़ा, छोटी पूतना की तरफ से भी बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि छोटी पूतना को ससुराल वापस जाना है, वो तैयारियां कर रही है, वो टेंशन में है। और छोटी पूतना भी कहीं ना कहीं हिंट देती नजर आ रही है, जैसे कि हर महीने 2 महीने में वो करती ही है कि सब कुछ सही हो जाएगा भगवान की कृपा से, ऐसा वैसा, कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है ना। और उसके कुछ चिल्लम्स है ना, हैं जो मतलब मुंह फाड़ देते हैं बीच बीच में आके। और उनकी एक मुखिया भेड़ है तोतली, जो उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनकी बातें आके रखती है यहाँ पे, है ना। तो उसका कहना है कि भाई मेरी जो है मालकिन को, मतलब मेरी छोटी पूतना को वापस जाना है, वो घर बसाना चाहती है, इसलिए वो टेंशन में है, डिप्रेशन में है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, फिर मालकिन ने मतलब कभी ये बन जाती इंडिपेंडेंट नारियाँ हैं, कभी मतलब मजबूत, मैं तो 1 क्या 10 बच्चे पालूंगी, और फिर अचानक से जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और अब जी अबला नारियां बन जाती हैं। स्पेशली ये छोटी पूतना है ना, कि भाई सब कुछ ठीक होगा, मतलब कहीं ना कहीं बातों बातों में खुद को लाचार मतलब बनाना शुरू कर देती है। और वैसे ही जो इनकी चाटने वाली है ये चिल्लम्स हैं, ये जो बड़ी भेड़ है, मुखिया भेड़ है, ये आके रोना धोना शुरू कर देती है। मतलब पहले ये कभी कहती है कि कभी नहीं जाना, तो उसके पास खबरदार जो तू गई, तू उस
अत्याचारी पुरुष के पास तू अबला नारी है, तू नहीं अबला नारी नहीं है, तू इंडिपेंडेंट नारी है, तू खुद बहुत कुछ कर सकती है, तू समझदार है, तू उसके पास नहीं जाएगी अत्याचारी के पास, है ना, उसके कागजी पति के पास। और अचानक से जब इसके जज्बात हालात बदलते हैं तो ये चिलम चाटी भी आके कहती है कि भाई ये तो जाना चाहती है, और वो कैसा पिता है, उस पिता को क्या कभी कभी अपने बच्चे से मिलना चाहिए, उसको तो रोज अपने बच्चे के साथ मिलना चाहिए, उसको अपना परिवार नहीं बर्बाद करना चाहिए, उसको लेके जा, ये जाना चाहती है। तमाम तरह की ऐसी बकवास बातें, वाहियात बातें। अब ये बकवास बातें, वाहियात बातें क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए दादी आपको थोड़ा सा समझाई देती है, आपको तो खैर वैसे समझ है, लेकिन चिल्लम को ये जो मुखिया भेड़ है ना, इसको भी थोड़ा सा प्रकाश डालती हूँ बातों पे जो ये बकवास करती है बिन सर पैर का। तो देखिए बात मैं करूँगी थोड़ी सी, मतलब बड़ा लंबा नहीं खींचूंगी, शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बात शुरू करती हूँ मैं चिंटुआ के फर्स्ट बर्थडे से, है ना। जब इसका फर्स्ट बर्थडे हुआ था और उस पर जो है ये छोटी पुतना का कागजी पति मतलब अंकुश जो है वो नहीं आया था, दूसरे दिन आया था, ठीक है। तब भी इस बंदे के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, पीपल ने बहुत गाली गलौज किया था। इवन इसे जो ये छोटी पुतना इसने कॉलर पकड़ ली थी, इसको खरोंचे मार देती है ना, इसको मतलब कि बिल्लियाँ मारती है नाखून, वैसे नाखून मार दी थी, और बहुत हो हल्ला हुआ था। और तो और इसको फंसाने की कोशिश भी की गई थी, मतलब पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की गई थी कि ये बंदा हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से यहाँ आ रहा है, जबकि ये सिर्फ अपने बच्चे से मिलने और सब बातें ठीक करने आया था। तब भी इस पे झूठे इल्जाम, मतलब इनकी आदत है भाई, झूठे इल्जाम लगाना तो इनकी आदत है। चलिए जिस टाइम कुछ नहीं होता, हालांकि बड़की पुत्र ने तब भी अच्छा बनने की कोशिश की थी, वीडियो पे ऑन कैमरा बोला था कि आंटी जी आप इसको आके ले जाओ ये वो, हालांकि तब भी आप लोगों के सामने सरेआम जो है छोटी पुतना ने बोला नहीं नहीं तू ऐसे कैसे बोल सकती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मतलब ये तब भी जाना नहीं चाहती थी, है ना। और उसके बाद भाई जो है अंकुश ने विमेन सेल में जाके एप्लीकेशन दी कि भाई मेरे को मेरा परिवार वापस चाहिए, मैं अपनी पत्नी को अपने बच्चे को वापस लेके आना चाहता हूँ। तब इस बंदी को भी वहां पे बुलाया गया था, और जानते इस बंदी ने क्या कहा था, इस बंदी ने कहा मेरे को नहीं वापस जाना, मेरे को इससे डिवोर्स चाहिए। जी हाँ, जो दोनों में डिवोर्स की बात करने वाली थी वो ये महिला थी, अबला नारी जो बनती है अब, है ना। तब नहीं जाना था इसने। और देखिए जब फिर जो बड़की पुतना को लगा या इसको लगा कि भाई इसको लगा कि नहीं लगा पता नहीं, लेकिन बड़की पुतना को लगा कि भाई कहीं ये ना हो कि इसका दिल बदल जाए छोटी पुतना का और वो वापस ले जाए इसको, तो वो भाई रातों रात आके इसको ले गई थी कानपुर राखी के बहाने। हालांकि दूसरे साल जब राखी आई तो कोई राखी नहीं पहनाई गई भाई समान जीजा को, है ना, लेकिन उस टाइम राखी के बहाने भाई राखी बांधनी है और लेके चली गई थी। तो फिर इस बंदे ने जो इस पे इल्ज़ाम बार बार लगाया जाता है ना कि 1-1.5 साल तक कुछ नहीं किया, तो किया नहीं किया ये छोटी पुतना ने खुद साबित किया। क्योंकि छोटी पुतना आपको याद है कहा था छोटी पुतना कि मेरे को यहाँ मिलने बुलाता था, वहाँ मिलने बुलाता था, पड़ोसियों को बीच में शामिल करता था। जी हाँ, तो 1-1.5 साल तक जो ये चुल्लम कहती रहती है ना कि 1-1.5 साल तक बच्चे की याद नहीं आई, तो 1-1.5 साल तक इसने अपने तौर पर अपने तरीके से रिश्तेदारों को बीच में डालकर मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, इसलिए वो बुलाता था उसको, है। घर आके तो आपने देख लिया कि क्या इसके साथ होता है, इसलिए वो घर नहीं आना चाहता। बंदे की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई जो इंसान खुद की इज्जत नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा, है ना। तो अपनी इज्जत भी कोई मायने रखती है, तो ये बंदा घर नहीं जाता था, लेकिन पूरी कोशिश करी इसने उसको वापस ले जाने की। लेकिन देखिए जब वहां से एप्लीकेशन फाइल करेगी वापस ले जाने की अपनी फैमिली को, तो यहाँ से क्या हुआ, दंगल लैंड की तरफ से डीवी का केस डाल दिया गया, कस्टडी नहीं मेंटेनेंस का केस डाल दिया गया, बच्चे की मेंटेनेंस, मेरी मेंटेनेंस मतलब छोटी पुतना की मेंटेनेंस, है ना। फिर हार फार के बंदे ने जब इसको लगा कि नहीं भी बातों से मामला नहीं सुलझेगा, ये वापस नहीं आने वाली है, तब जाके इसने जो है बच्चे की कस्टडी का केस डाला था। जो ये लोग बोलते रहते ना बार बार कि 1-1.5 साल तक क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था। और वो जो कहते चीजें वापस नहीं दी, तो भी इनको मैंने मनीता ने भी पहले कई बार कहा है, मैं भी आज ये बोल रही हूँ, अगर ये चीजें वापस दे देता ना, तब लोग पता क्या बोलते कि देखो इसको कितनी जल्दबाजी पड़ी थी घर से, मतलब अपनी फैमिली को घर से दूर रखने की, तो चीजें भी दे रही इसको ताकि फैमिली इसकी वापस ना आ सके। तो कहीं जीने नहीं देते हैं ये लोग, है ना। एक पुरुष को आज के समाज में जीना नहीं देते हैं, ऐसे जीने नहीं देते हैं, ठीक है। चलो फिर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई उसने क्यों डाला था केस, 1-1.5 साल तक क्यों नहीं किया कुछ भी, और 1-1.5 साल के बाद उसने कस्टडी का केस क्यों डाला, बच्चे के लिए प्यार था या नहीं था, बहुत चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने ना। चलिए अब रही वापस घर जाने की बात की, जो छोटी पुतना ने घर जाना है कि नहीं जाना वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसने तो पहले ही कह दिया था, जब मैंने बोला ना विमेन सेल में इसने मना कर दिया था, और हमेशा ये इसका मना ही रहा। जब भी रिश्तेदार बीच में पड़े, पंच प्रधान बीच में पड़े, इसने कहा मुझे नहीं जाना,
है ना। तो अब इसको क्यों जाना है? जी नहीं, अभी इसको नहीं जाना है। ये सिर्फ एक सिंपैथी कार्ड प्ले किया जाता है, दूसरे की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नहीं तो अगर इसको जाना होता तो जब इसके हस्बैंड का, इसके कागजी पति का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इसकी माँ ने, अंकुश की मदर ने इसको फ़ोन करके बोला था कि ऐसे ऐसे तेरे हस्बैंड का जो है एक्सीडेंट हो गया है, बेटा तुझे क्या करना है, वापस आना कि नहीं आना है, आजा, तुझे अब वापस आना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि भाई वो लेने क्यों नहीं जाती सास, तो सास ने नहीं निकाला था, अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई थी। फिर भी उस बुजुर्ग महिला ने जो है फ़ोन करके अपनी, है ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साइड करके इसको फ़ोन किया था। लेकिन ये बंदी ससुराल वापस जाने की बजाय फिर चली गई थी बड़की पूतना के साथ, और छोटे से बच्चों को लेके पता नहीं कहाँ घूमते रहे। जब भी इनको लगा, बड़की पूतना को लगा स्पेशली कि मामला सुलझने वाला है, सुलझ सकता है, तो वो इसको लेके भाग जाती थी। तो ये जो जोड़ी है ना, छात्र जोड़ी, बहुत ज़्यादा छात्र जोड़ी है, बड़की पूतना और PhD होल्डर की, है ना। इन्होंने बहुत मामला गड़बड़ किया हुआ था, और कुछ तो खैर इसने खुद छोटी पूतना ने किया था। और अब जो ये ड्रामे किए जा रहे हैं घर वापस जाने के, तो अब किस मुंह से वापस जाना चाहती है तुम? नहीं जाना चाहती, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये जो है ना इतना खर्च करके ऊपर जो है अपना महल नहीं बनवाती, और ना ही देखिए जो जाना तो बहुत दूर की बात है। जो औरत अपने बच्चे को उसके पिता से मिलने तक नहीं दे रही है, क्या वो वापस घर जाना चाहती है? नहीं। ये लोग देखिए दूसरों को तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं, कर रहे हैं कोशिश, हालांकि बनते नहीं हैं लोग, लेकिन ये बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने टीडू वालों को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने ऑडियंस को भी इन्होंने मूर्ख बना के रखा, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। भाई सच्चाई दिखा दो, जो तुम हो दिखा दो। नहीं जाना तो नहीं जाना, जबरदस्ती वाली तो कोई बात है ही नहीं, है ना। हम तो थोड़े कह रहे हैं भाई, कईयों के डिवोर्स होते हैं, कई फैमिलीज अलग होती हैं, और देखिए जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। लेकिन एक साइड हो जाओ। जो तू ये चिल्लम बार बार कहती रहती है कि भाई अंकुश डिवोर्स दे दे, डिवोर्स दे दे, क्यों दे दे डिवोर्स भाई? है देना चाहता, नहीं देना चाहता उसकी मर्जी, लेकिन ये दादी बूढ़ी भी क्यों दे दे डिवोर्स? अत्याचारी तो मतलब ये खुद है ना। इसकी पूरी फैमिली मतलब कि देखिए माँ और बहन से थोड़ा प्रॉब्लम है इसको। और अब जहाँ तक वापस ले जाने की वाली बात भी है, तो देखिए ले जाना चाहता है, नहीं ले जाना चाहता, इसकी अपनी मर्जी है। लेकिन दादी की अगर सलाह मानी जाए, लोगों की सलाह मानी जाए, तो मुझे नहीं लगता भाई ये बंदी ले जाने के काबिल है। अरे इसको क्या बोलती है वो तोतली के भी करेक्टर असैसिनेशन कहाँ किया इसका करेक्टर असैसिनेशन? एक बंदी के लिए उस तोतली ने इसकी ननंद को, इसकी सास को, और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उन महिलाओं को कितना कुछ बोला। एक बंदी के लिए तुम सब, मतलब एक बंदी ये सही है, बाकी सारी महिलाएं गलत है जी। तो देखिए इतना कुछ करवाने के बाद, कीचड़ उछालने के बाद अपने घर वालों पे, इवन अपने हस्बैंड पे, है ना, उसको बोलना कि भाई तू तो मेरे लिए शादी करने के लिए मरा जा रहा था, 10 साल से मेरा दीवाना पागल था, और भी पता नहीं क्या क्या बुलवाया, खुद बोला है ना वॉइस ओवरिंग करके। भाई अब तो जग जाहिर बात है कि भाई कहाँ गई अब वो जमीला बानो है। तो देखिए खुद मतलब बोला, या कई लोग शक करते दुपट्टा पे, जो भी है बुलवाया, पर है तो कहने के घर का जो भी था, जमीला बानो इनके घर की कोई है। तो भाई ऐसे में इस बंदी को वापस ले जाना तुक बनता है। रिश्ते देखिए, रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं कि बस जबरदस्ती वाले रिश्ते, कि बस रहना है, जाना है, हालांकि इसको जाना नहीं है, बट बनता भी नहीं है तुक, है ना। ऐसी खतरनाक महिला को वापस ले जाके क्या कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता इसको वापस ले जाना चाहिए। वैसे ले जाए नहीं ले जाए उसकी अपनी मर्जी है, पर मैंने ये बात क्लियर कर दी ना कि भाई वापस ले जाना मतलब वापस जाना सब दिखावा है, इसको वापस नहीं ले जाना है। ये जो तोतली है ना, सिर्फ इसको अपना चैनल चला रहा है, सिर्फ कहानियाँ बनानी है इसको आके। पर मैं तब देखूंगी कहानी बनाते हुए जब ये इसकी जो फेवरेट दुपट्टा है ना, जब उसके साथ अत्याचार की बात सामने आएगी। आज नहीं तो कल दुपट्टा अपने पे हुए अत्याचार को जरूर रखेगी। देखना जी, दादी की बात अब लिख के ले लो कि आज ना कल उसका सब्र का बांध फूटेगा, वो अपने पे हुए अत्याचारों को बोलेगी। तब ये जो तोतली है क्या कहेगी देखूंगी मैं उस टाइम, कि अपनी फेवरेट दुपट्टा का साथ देती है, ये छोटी पूतना का साथ देती है। जो भी होगा हम सबके सामने ही आएगा। चलिए, अभी दादी को इतना क्लियर करना था। बड़ी की पूतना का भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, छोटी पूतना का भी जो ड्रामा चल रहा है ना वो भी क्लियर हो गया है। बाकी जी नई किसी अपडेट के साथ दादी आपसे जल्दी मिलेगी। सारी इनकी जो है ना बता देगी आपको, क्या जो भी है ना, दादी से कुछ छुपता नहीं है, और दादी भी आपको सब बताती है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। नए जो आएंगे वो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।